बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब से अपने पद से इस्तीफा दिया है तब से पूरी दुनिया में इसको लेकर बवाल मच चुका है। दुनिया में शायद ही अब कोई ऐसा शख्स होगा जो शेख हसीना का नाम न जानता हो। और जो लोग शेख हसीना के बारे में जानते हैं उन्हें ये भी पता है कि शेख हसीना का जीवन हमेशा से ही काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है और उनकी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल्स पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं जो उनके जीवन को काफी करीब से दिखाती हैं। तो आइए जानते हैं शेख हसीना के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें और उनके जीवन से जुड़ी इन फिल्मों के बारे में। हेलो, मैं हूँ नवमी, आप देख रहे हैं अनकट। बांग्लादेश में इस समय हिंसा की आग लगी हुई है और वहां के लोग इस आग में सुलग रहे हैं, जिसके चलते वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी इस्तीफा देकर देश छोड़कर चले जाना पड़ा और जिसने चारों तरफ बवाल मचा दिया है। शेख हसीना के जीवन में जो ये भूचाल आया है इसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उनकी जिंदगी में इस तरह का कोई भूचाल आया है। शेख हसीना के जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव पहले भी कई बार आ चुके हैं और यही कारण है कि उनकी जिंदगी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। पहली फिल्म है हसीना और डॉटर्स टेल। पीपलू खान की डायरेक्शन में बनी ये डॉक्यू ड्रामा फिल्म में शेख हसीना की जिंदगी को बखूबी दिखाया गया है। इस फिल्म में खुद शेख हसीना ही बात करती दिखी थी। अराउंड 70 मिनट्स की ड्यूरेशन में बनी ये फिल्म 16 नवंबर 2018 के दिन रिलीज हुई थी। ये फिल्म बंगाली भाषा में बनाई गई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को 1.8 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिलीज किया गया था। इस डॉक्यू ड्रामा फिल्म में 1975 में हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की हुई हत्या की घटना को भी दर्शाया गया है। इस फिल्म में शेख हसीना की बहन शेख रेहाना भी बात करती हुई दिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे साजिश के तहत उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। दूसरी फिल्म है मुजीब, द मेकिंग ऑफ अ नेशन। शेख हसीना और उनके परिवार की आपबीती को दर्शाती हुई एक और फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था मुजीब, द मेकिंग ऑफ अ नेशन। इस फिल्म को बंगाली सिनेमा के फेमस डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। मुझे फिल्म 13 अक्टूबर 2023 के दिन रिलीज हुई थी। 178 मिनट्स के ड्यूरेशन में बनी इस फिल्म को 83 करोड़ के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अराउंड 41 मिलियन तक की कमाई की थी। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान से होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से वो पाकिस्तान की जेल से छूटकर बांग्लादेश आते हैं और एक नए देश की नींव रखने का प्रण लेते हैं। इस फिल्म में बांग्लादेश के निर्माण से लेकर वहां हुई हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र है। कैसे उन्होंने जेल में रहकर भूख हड़ताल किया, फिर कैसे एंटी आयु मूवमेंट में हिस्सा लिया, वो एक नेता से प्रेसिडेंट कैसे बने, ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा और किस तरह उन्हें और उनके परिवार को मिलिट्री ऑफिसर्स के ग्रुप ने मौत के घाट उतार दिया, ये सब इस फिल्म में दर्शाया गया है। अब अगर बात करें शेख हसीना की, तो शेख हसीना साल 2009 से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर थी और इससे पहले भी वो ईयर 1996 से ईयर 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना आजाद बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 के दिन हुआ था। वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उन्होंने अपना शुरुआती जीवन ढाका में ही गुजारा था। हसीना ने कॉलेज में छात्र नेता के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्हें हमेशा से ही राजनीति का उभरता सितारा माना जाता था, लेकिन उन्हें बुरे दौर का सामना तब करना पड़ा जब 1975 में उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस हादसे में हसीना के परिवार के ज्यादातर लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उनके पति वाजिद मियां और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना की जान बच गई थी और इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी चली गई थी। फिर वो दिल्ली आई और इसके बाद वापस बांग्लादेश जाकर उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी और अब
बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना की जिंदगी से जुड़ी इस वीडियो में अभी इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।